ओके जी, अभी देख लेते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन और इसमें कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व है उनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान है, सिंपल से है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी वेटेड इनपुट रजिस्टर बीएसई ये है क्या। इसमें एक वर्ड है बाइनरी और वेटेड। अब ये बाइनरी वेटेड से मुराद क्या हुई, इससे वेटेड से मुराद तो इस तरह हुई कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 1000 और अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, तो आपको अगर ये आपकी लीस्ट है और ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई और ये हमें पता भी थी। अच्छा, अब इसके बाद हमने इसका वेट फाइंड करना है कि कौन सा नंबर जो है ना किस वेट पे है। लाइक ये जो है वो किस वेट पे है, तो वो चीज हमने फाइंड करनी है। तो हम कहते हैं 2 की पावर 0 कर लो, 2 की पावर को 1 करो और फिर इस तरह 3 करो। तो अब ये आपके पास 8 आ गया, 4 आ गया और ये 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका वेट, इस नंबर का वेट भी निकाल लिया। मतलब किसी भी बाइनरी नंबर का इस तरीके से हम वेट निकालते हैं। अब करना हमने ये है, हम लोगों ने इनपुट्स लेनी है और वो दो तरह की इनपुट्स होंगी जो 0 1 को कंसीडर करवाएगी। एक तो हो गई जो वोल्टेज के साथ वोल्टेज से आ रही है। अब ये जो वोल्टेज से आ रही है, ये वोल्टेज किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन हमने इसको कंसीडर 1 ही करना है। और जो दूसरा हमारा जो इनपुट है वो हमारी वैल्यू जो है वो ग्राउंड हमने की है और इसका मतलब हुआ ये 0 है। अब एक लेंगे स्विच, उस स्विच ने डिसाइड करना है कि मैंने इस पे कनेक्ट करना है या मैंने इस 0 के साथ कनेक्ट करना है। अगर आपका स्विच इस वोल्टेज के साथ कनेक्ट हुआ तो कंसीडर होगा 1 और अगर आपका स्विच जो है इस 0 के साथ कनेक्ट हुआ तो कंसीडर होगा 0। जैसे ये स्विच जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ, तो इसको हम कंसीडर करेंगे ये 0 है, 0 और 0। जबकि ये क्या हुआ 1। तो आपके पास जो नंबर है 1000, तो ये आपका इस तरीके से हम लोगों ने इसको रीड कर लिया। तो और ये जो है ये आपका कौन सा होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है ना इन नंबर्स को, ये जो आपके इनपुट्स हैं ये आगे फर्दर किसके साथ कनेक्ट है, आपके रजिस्टर्स के साथ कनेक्ट है। अब ये रजिस्टर आगे किसके साथ कनेक्ट होगा, ये आगे आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट होगा, जो आगे फर्दर जो है ना प्रोसेस उसने करना है। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की इनपुट है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव इनपुट को हम ग्राउंड कर देंगे और वो होगा 0। जबकि ये आपकी नेगेटिव जो है ना, इसको हमने इसको एज अ फीडबैक के तौर पे काम इसको लेना है। तो अब यहाँ पर जो रिजल्ट निकलेगा ना, वो रिजल्ट आपका नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि ये है ही नेगेटिव आपके इनपुट और ये इसने इसको रिवर्स कर देना। ठीक है, मतलब कि 180 डिग्री के अकॉर्डिंग ये जो है ना वर्क करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि हम लोगों ने ये जो R2 R4 R8 ये जो अरेंजमेंट की है ये किस तरह की है। 2 4 8 का तो हमें पता चल गया, ये तो वेटेड एलिमेंट है, बट ये अरेंजमेंट हम लोगों ने किस तरह की है कि यहाँ पर ऊपर जो है ना वो मोस्ट के साथ हमने सिंपल R रखना है और लीस्ट के साथ हमने R8 रखना है। वो कुछ इस तरह से कि हमारे पास है ओहम्स लॉ, और ओहम्स लॉ का हमें पता है कि उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपकी का जो, लेकिन ओहम्स लॉ का जो फार्मूला है उसको पहले देख लो, और V इज इक्वल टू आई आर। अब ये फार्मूला आप लोगों ने पहले काफी दफा देख चुके हो और मुझे आइडिया है कि आप लोगों को इस चीज का पता होगा, बट फिर भी हम इसको क्या करने लगे, एक दफा रिकॉल करने लगे हैं कि ये बेसिक इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पर I क्या है, करंट है, V वोल्टेज है, R जो है आपका रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर सिंपल एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पाइप है और उस पाइप में आप क्या कर रहे हो, पानी को गुजार रहे हो। अगर आप यहाँ पर इस पाइप के ऊपर कुछ रुकावट लेकर आओ और इसको यहाँ दबाओ यहाँ से, तो पानी का फ्लो क्या आगे जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो जितना प्रेशर डालोगे, जितना आप रुकावट यहाँ पर डालोगे, उतना ही आपका जो फ्लो कम हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह बोलेंगे, जितनी रेजिस्टेंस आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना ही करंट जो है वो कम होगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जितना आपका रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट का फ्लो ज्यादा होगा। तो ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मतलब ही यही है कि एक चीज अगर डिक्रीज हो रही है दूसरी चीज इंक्रीज होगी। तो अगर आपकी करंट जो है ना वो कम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा है, और अगर आपकी रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब करंट कम है। तो ये आपका मेन फार्मूला ये था।
तो हम लोगों ने अपनी करंट निकाली है, मतलब आई की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर हमें वोल्टेज पता है कि ये हमारे पास वोल्टेज हमें आ रही है, और ये हमारे पास पॉइंट जो है ना, ये हमारे रेजिस्टेंस का पॉइंट है। तो हम आई की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, V डिवाइडेड बाय R। और उसके बाद अगर ये है तो ये 2 4 8 कुछ अब इस तरीके से हुआ कि ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी और ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है इसका मतलब है करंट ज्यादा हो रही है, और यहाँ पर जो है ना रेजिस्टेंस भी आपने क्या करनी है, कम कर देनी है। अब यहाँ पर लोएस्ट है, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे, तो ये इसको हम R8 कर देंगे। तो वेट हमने वही रखने हैं 2 1 2 4 8, वेट वैसे ही है, लेकिन अरेंजमेंट इस तरह कि कम वाले के साथ हमने ज्यादा रेजिस्टेंस को रखना है, और ज्यादा वाले के साथ बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ हमने किसको रखना है, कम रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है। और अगर मैं इसका कहूँ कि आई की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आपको होगा V डिवाइडेड बाय R4। तो ये सबको इकट्ठा अगर हम करें तो सबका फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे ही। अच्छा, हम लोगों ने फिर एंड पे क्या करना है, सबको ऐड करना है, ऐड करने के बाद आगे पास करना है, पास करने के बाद फाइनल हमारे पास आउटपुट ये निकल आएगा, फीडबैक जो है। तो चलो एक एग्जांपल के साथ इसको करके देखते हैं कि आपका न्यूमेरिकल इस तरह से अगर कोई आए तो कैसे आ सकता है। तो चलो उसको देखते हैं। ओके जी, अभी ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने वही डायग्राम दिया जो हम लोगों ने अभी पीछे समझी है, और साथ ही उन्होंने जो है ना एक टाइमिंग डायग्राम बना दी है, मतलब वेव फॉर्म में आप लोगों को जो बिट्स है उसको रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है 4 बिट का नंबर जो है ना उसकी सीक्वेंस आपको शो हो रही है। 4 बिट का नंबर, क्योंकि अभी ये जो हम लोगों ने पीछे सर्किट पढ़ा था वो 4 बिट के लिए था, और 4 बिट का कैसे हुआ, ये 1 0 0 0, तो 4 बिट ही हुए ना। तो 4 बिट के केस में क्या होता है कि आपकी रेंज जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 15 तक होती है। तो उस हिसाब से हमने टाइमिंग डायग्राम तो हमने उस हिसाब से लिख दी। अब मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि आपने क्या करना है, आपने आपके पास जो है ना अप्लाई करनी है आपने इनपुट्स को, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अकॉर्डिंग जो है ना आपने फिर अपना ग्राफ जो है वो एंड पे जो है वो बनाना है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएसई फाइंड जो है ना उसकी आउटपुट जो है ना उनको डिटरमिन करना है। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा है उन फार्मूलेज में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर जो है वो वोल्टेज हमें इधर मेंशन नहीं है, लेकिन हमने जब ग्राफ में देखा यहाँ पर हमें मिल गया, क्वेश्चन के अंदर नहीं है लेकिन ग्राफ में हमें पता चल गया। तो वोल्टेज की वैल्यू हो गई 5, तो आर की वैल्यू हमें पता है 200 है। इसका मतलब है D0 जो है ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट के साथ क्या होती है, मैक्सिमम मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। अब ये D3 मतलब ये आपका क्या हो जाएगा I3 मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो उसके साथ क्या होती है, कम रेजिस्टेंस होती है, मतलब 25 जो सबसे कम वैल्यू है वो उसके साथ। तो उस तरतीब से इन्होंने तो लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट फार्मूले में पुट कर देंगे। और फार्मूले में कैसे पुट करेंगे, V डिवाइडेड बाय R, और V की यहाँ पर अगर वैल्यू है 5 तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से बारी बारी सबकी वैल्यूज को लिखो। ओके जी, आपने इस तरह मेरे ख्याल से एज्यूम किया होगा, अगर लिखा नहीं तो एज्यूम तो कर लिया होगा किस तरीके से आपकी वैल्यूज फाइंड हो गई। देन उसके बाद डिवाइड करोगे आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने करना क्या है, करना ये है कि ये जो फाइनल आपके पास आंसर निकला है इसको आगे पास करना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास। अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये जो हमारे पास हर एक का रिजल्ट निकला था I1 I0 I1 I2 को, इसको हमने पास करना है इसके साथ। तो मतलब RF मल्टीप्लाई आई। अब ये आई जो है इसमें तमाम आई जितने भी आई हैं इन सबको बारी बारी जो है ना वो हम लोगों ने इसके साथ प्रोडक्ट लेनी है। तो अभी क्या करेंगे, ये क्योंकि हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो किसके साथ कनेक्ट था, वो हमारा नेगेटिव के साथ कनेक्ट था। तो इसका मतलब है जो रिजल्ट निकलेगा वो भी नेगेटिव फॉर्म में ही हमारा प्रोड्यूस होना चाहिए। तो माइनस जो 0.025 को हम लोगों ने किसके साथ किया, 10 के साथ प्रोडक्ट उसका ले लिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की आपकी जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ये थी और उन्होंने गिवन थी डायग्राम के अंदर, वो हमने मेंशन कर दी। उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट निकल आएगा। अगर इसको ऐड करते हो तो आपके पास जो है ना कुछ आंसर इस तरह निकलेगा 3 3 पॉइंट, ठीक है,
चलो इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं कि 3 पॉइंट जो है ना वो आता है कि नहीं आता। तो 1 सॉरी 1 ठीक है 3.75 आपका आ गया आंसर। तो अब ये हमारे पास इसका मतलब हुआ मिनिमम जो हमारी वैल्यू थी वो थी 0.25 और मैक्सिमम जो है ना हमारे पास अभी ऐड करने से वैल्यू बन गई 3.75। मतलब अब हम लोगों ने क्या करने लगे हैं, करना ये है कि हम लोगों ने ग्राफ बनाना है और 25 को ऐड करते जाओ तो आपके पास जो है ना वो 3.75 तक का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्योंकि नेगेटिव में वैल्यूज है तो ये इस साइड पे आपका ग्राफ बना है। ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये आपका पॉजिटिव है और ये मतलब वाई एक्सिस और मेरे ख्याल से उसका आइडिया आपको होगा। तो ये वाला जो एरिया ये आपका नेगेटिव कंसीडर होगा तो इसलिए जीरो से ये जितनी भी आपकी आई है नेगेटिव में आई है और ये ऊपर जो आपकी यहाँ पर वैल्यू लिखी है वो 0 से लेकर 15 को बाइनरी नंबर में लिखा है। देखो 0 और ये ट्रिपल ये आपकी 111 ये क्या आपकी क्या है 15 है। अच्छा अब हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। अब वो ग्राफ इस तरह बनाना है कि यहाँ पर जो है हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू क्या आ रही है 1, बाकी 0 0 है। तो देख लेते हैं कि हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की का आंसर है वो है 0.25। तो 0.25 को क्या कर दो इस तरीके से हाईलाइट कर दो। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना चलो इसकी बजाय हम इस पे आ जाते हैं 0.111 पे। अब 0.111 में क्या करेंगे, जो आपकी पहली तीन है ये इनको क्या कर दो, ये आपकी 1 1 कंसीडर हो रही है तो इसका मतलब है इनको ऐड करो, इसको ऐड नहीं करना और ऐड करो तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 1 पॉइंट। यस तो हम अब क्या करेंगे, इसको हमने क्या कर देना ऐड कर देना सिंपल। तो उस लाइन को जो है ना वो हाईलाइट कर देना। तो इसी तरह हम लोगों ने बारी बारी बाकी सबको भी कर देना। फॉर एग्जाम्पल अब ये है तो इसमें क्या करेंगे 0.25 को और 0. जो है वो 50 को और यहाँ पर एंड वाला जो था वो कौन सा था वो शायद 2 था। तो उनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और जो आंसर निकला है उसके अकॉर्डिंग जो है ना उस ग्राफ का आगे वो उसको हाईलाइट कर देंगे। और एंड पे जब आपके पास ट्रिपल वन क्या नहीं 1 1 1 आया मतलब 15 आ गई है तो सबको ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या निकला था 3.75। तो हमने फिर उसको भी ऐसे हाईलाइट कर दिया। अब ये देखो एंड पे आपके पास कुछ स्टेयर्स की तरह की जो है ना शक्ल आपके ग्राफ की निकल आई है और इनमें डिफरेंस अगर आप देखो ना तो 0.25 का 0.25 के साथ ये इसको इंक्रीज करना है। कहाँ तक करना है, जब आपकी तमाम बिट्स हाई होंगी मतलब ये तमाम जो आपकी वैल्यूज हैं इन सबको क्या करो ऐड करो और ऐड करने के बाद वो आपका फाइनल होगा ग्राफ का आंसर। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको बनाना है। ठीक है तो ये था आपका बाइनरी वेटेड